देखो वैसे इस दुनिया के अंदर कुछ भी खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि फिल्में देखना तो अपना टाइम वेस्ट करना होता है, तो चलो तुम मुझे बताओ कि भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आया था और उसका क्या नाम था, और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अलेक्जेंडर कौन था और वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना, और पहले बटे हुए राज्य को मिलाकर भारत के अंदर भारत का अखंड निर्माण किसने कराया था, और इसी के साथ वो कौन सा राज्य था जिसने अखंड भारत की नींव रखी थी, और चाणक्य कौन था, और अखंड भारत से पहले सभी भारत के राज्यों का नाम क्या था। चलो मुझे बताओ ना फिर। और क्यों हमारे भारत को पहले सोना की चिड़िया बोला जाता था। क्या आप इन सभी सवालों के जवाब दे पाओगे? नहीं, क्योंकि ना तो कभी आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा और ना ही कभी इन सभी टॉपिकों के बारे में रिसर्च की होगी, तो आपको इन सभी के बारे में ज्ञान कैसे होगा। लेकिन मुझे इन सभी के बारे में ज्ञान है, वो भी फिल्म देखने की वजह से, वेब सीरीज देखने की वजह से। तो इससे तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि कोई भी चीज खराब नहीं होती है, बस आपको उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप साइंस से रिलेटेड फिल्में देख सकते हो, और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिल्में देख सकते हो, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिल्में देख सकते हो। क्योंकि अपने फेवरेट टॉपिक की फिल्मों को देखने से आपको इनके बारे में नॉलेज भी मिलेगी, और इसी के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो, और इसी के साथ कितने ज्यादा फेलियर और कितनी ज्यादा मेहनत के बाद ही आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे। तो इन सभी फिल्मों को देखने से आपको काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है। और अगर किसी को अपनी जिंदगी में चोर बनना है तो वो चोरी से रिलेटेड फिल्में देखे। सॉरी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखकर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, और नॉलेज के साथ साथ ये वेब सीरीज आपको भरपूर मजा भी देने वाली है। और ये मेरी 100% गारंटी है कि इस वेब सीरीज को देखकर आपके अंदर नॉलेज की खान बन जाएगी। और इस वेब सीरीज का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और इस वेब सीरीज के अंदर हमें अखंड भारत के निर्माण की पूरी कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था। लेकिन इस वेब सीरीज को देखने से पहले आपको पोरस वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, जहां पर इसकी कहानी की असली शुरुआत होती है। और पोरस वेब सीरीज देखकर आपको 100% से भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज तक आपने ऐसी वेब सीरीज नहीं देखी होगी, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि पोरस वेब सीरीज के अंदर इसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन काफी कमाल की है, और इसी के साथ साथ इस वेब सीरीज का बीजीएम और इस सीरीज का एक्शन जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और इस सीरीज के अंदर सभी एक्टर की एक्टिंग देखकर तो आप दंग रह जाओगे, और खासकर इस सीरीज के अंदर पूर्व और लाची के किरदार से तो आपको प्यार हो जाएगा 100% के साथ। और इसी के साथ साथ अलेक्जेंडर और रानी अनसुईया का किरदार भी आपको काफी खतरनाक नजर आएगा। और जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपको अपने आप पर गर्व भी होगा कि हाँ, मैं एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिल रही है और बहुत ज्यादा खुशी भी। क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है, कि आप इस वेब सीरीज को देखकर खुशी के मारे पागल हो जाओगे, और फिर तुम अपने दोस्तों को इस वेब सीरीज के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बताओगे, और फिर तुम पोरस और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अलेक्जेंडर के बारे में जान जाओगे। और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वेब सीरीज की शुरुआत होगी, जिसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको भारत का सबसे क्रूर राजा, अखंड भारत का निर्माण, चाणक्य की जिंदगानी की पूरी कहानी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो सभी राज्यों को मिलाकर कैसे अखंड भारत का निर्माण करता है, ये सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इन दोनों वेब सीरीज को देखकर आपकी काफी सारी नॉलेज बढ़ने वाली है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वेब सीरीज आपको पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए, ताकि आप अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सके। और चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो बचपन के किरदार होते हैं, उन सभी की एक्टिंग देखकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि उनकी वो मस्तियां, उनकी वो चालाकियां और उनका वो बचपन जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य वेब सीरीज के अंदर जब इनके बड़े किरदार में चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के किरदार को दिखाया जाता है, तो इनका किरदार बिल्कुल डुप्लीकेट सा नजर आता है। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार को देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार में जो दम होना चाहिए उसका 1% भी दम यहाँ पर नजर नहीं आता है। और यही इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर जब इन दोनों के बड़े किरदार हमारे सामने आते हैं तो इस वेब सीरीज को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन फिर भी आप इसकी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए इस वेब सीरीज को बिल्कुल एंड तक जरूर देखोगे, और फिर आप सही जगह पर अपना सही टाइम खर्च कर पाओगे। और तब आपको ये पता चलेगा कि इस वेब सीरीज के ऊपर आपने अपना
टाइम खराब नहीं किया है, बल्कि इस वेब सीरीज के साथ आपने क्वालिटी टाइम बिताया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो जल्दी से आप इस वेब सीरीज को शुरू कर दो। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो तो भी आपको इस वेब सीरीज का एक एक एपिसोड पर डे जरूर देखना है, क्योंकि इस वेब सीरीज के एक एपिसोड को देखकर ही आप पागल हो जाओगे। और जब आप इस वेब सीरीज को कंप्लीट करोगे तो मुझे थैंक्स बोलने के लिए जरूर आओगे। और इसी के साथ साथ ये वेब सीरीज आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो आपको पोरस वेब सीरीज जो कि स्वार्थिक प्रोडक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो जाओ और इस वेब सीरीज का एक एपिसोड जरूर देखकर आओ, क्योंकि फिर आप इस वेब सीरीज के दीवाने हो जाओगे। और जिन जिन लोगों ने ये दोनों वेब सीरीज देख रखी है मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने